अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लिस्ट के बारे में है कि पाइथन में लिस्ट किस तरह काम करती हैं। देखें, सादा सी मिसाल तो लिस्ट की ये है पाइथन में कि मुख्तलिफ़ आइटम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करना, ये लिस्ट का काम है। और अगर उसकी डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन ये लिखी हुई है मैंने, इन पाइथन ए लिस्ट इज़ ए बिल्ट इन डेटा टाइप यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मतलब ये है कि ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। डेटा टाइप तो आप समझते हैं ना, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यू और इसी तरह न्यूमेरिक जो होती हैं, इंटीजर्स, ये डेटा टाइप्स होती हैं। तो लिस्ट भी एक डेटा टाइप है जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स को वो स्टोर करती हैं और आप एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो कामा लगा के हम मुख्तलिफ़ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। वो नंबर भी हो सकते हैं और वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये नंबर ऑफ 1 है 4 डेटा टाइप में जो कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करती है। द अदर 3 बीइंग टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो जो 3 अदर जो डेटा टाइप्स हैं वो टपल, सेट एंड डिक्शनरी हैं। लिस्ट आर ऑर्डर्ड, ये एक ऑर्डर में होती हैं, मीनिंग दैट द आइटम्स हैव ए डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। जिस ऑर्डर में आप इसको लिख लेते हैं उसी ऑर्डर में ये चलती है। इंडेक्सिंग पे 0, 1, 2 इस तरह। If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list. जो भी लिस्ट में आप कुछ प्लेस करेंगे वो एंड में जाके ऐड हो जाएगी उसके साथ। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0, द सेकंड आइटम हैज़ इंडेक्स 1 एक्सेट्रा। जो पहला आइटम इसमें स्टोर होता है वो 0 पे होता है, दूसरा आइटम जो होता है लिस्ट में वो 1 पे, इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6। चलिए हम प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए, हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक स्टूडेंट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और हम जब एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ को देते हैं, मैं कह दूं कि अली शाह, ये एक स्टूडेंट है। अब ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, अब ये सिर्फ एक वैल्यू है। अगर मैं इसे प्रिंट देता हूं तो सिर्फ इस एक वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसने ये अली शाह को प्रिंट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट इसके अगर इर्द लगा दें तो ये अब एक लिस्ट बन गई। अगर हम यहाँ कॉमा देते हैं और इसके साथ एक और नाम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं सोहेल, फिर एक और स्टूडेंट का नाम भी लिख देते हैं नौमान, फिर एक और स्टूडेंट का नाम भी लिख देते हैं राशिद, लेकिन इसके साथ हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी देते हैं, फ़र्ज़ करें 34। ये अब मुख्तलिफ वो है, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये सारी स्टूडेंट में स्टोर हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट दे देता हूँ तो ये पूरी लिस्ट को मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अगर मुझे इसमें से ये एलिमेंट, ये एक एक एलिमेंट है, इसको एक्सेस करना है तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे मैं प्रिंट स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और ये 0 इंडेक्स पे है। अब अली शाह 0 इंडेक्स पे है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पर तो देखें इसने सिर्फ अली शाह को उठाया। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स 3 दे देता हूँ तो राशिद को इसने उठा लिया, ये इंडेक्स 3 पे है। ठीक है, इंडेक्स 4 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने 34 को उठा लिया। अच्छा, अब अगर एक वैल्यू को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अली शाह की जगह किसी और का नाम आ जाए, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, स्टूडेंट, और ये मैंने 0 इंडेक्स दे दी। यहाँ पे अब मैं किसी और का नाम देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इकबाल लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स को एक्सेस करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो देखें यहाँ पर इसने इकबाल को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम अपनी लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक एक वैल्यू को इसी तरह एक्सेस करने चाहेंगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए फिर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखूँगा फॉर आई इन स्टूडेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी तो ये सारे स्टूडेंट का जो डेटा है ये ऊपर, ये इस आई में स्टोर हो जाएगा 1 बाय 1 और मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ आई। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको तो देखें इकबाल, सुहेल, नौमान, राशिद 34, तो इसने सारे उसको एक्सेस कर दिया। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इस तरह पूरे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अब एक उनके लिए है कि अब उसमें मैंने कोई डेटा इंसर्ट करना है या अपडेट करना है, या मैंने एक डेटा इसमें इसे एलिमिनेट करना है, तो वो किस तरह करेंगे। इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट में। तो चलिए वो करते हैं अभी। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं दूँगा स्टूडेंट डॉट अपेंड और इसमें मैं एक नाम अपेंड करना चाहता हूँ, वो ये आखिर में नाम अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं दे देता हूँ मुर्तज़ा। अब मुर्तज़ा इसमें ऐड हो गया, ये आखिरी नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे 34 के बाद प्रिंट मैंने नहीं दिया, प्रिंट स्टूडेंट।
रन करता हूँ मैं, तो देखिए मुर्तज़ा आखिर में यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह एक वैल्यू को मैं पॉप भी कर सकता हूँ। अगर पॉप करूँगा मैं तो आखिर से ये मुर्तज़ा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसको एक वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मुर्तज़ा मैंने यहाँ ऐड कर दी, और मैं मुर्तज़ा को मैं सिर्फ पॉप करना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं देना, ठीक है, खाली रखना है। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा आखिर में देखें 34 लिख गया, इस मुर्तज़ा को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये एक वैल्यू को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इंसर्ट, ये सुहेल की जगह सुहेल आगे खिसक जाए और इसकी जगह कोई और आ जाए। ठीक है, मैं 1 इंडेक्स पे सुहेल है, इसको 2 नंबर पे कर देंगे और इसकी जगह जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोहम्मद। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो देखिए मोहम्मद यहाँ पे आ गया 1 नंबर पे, एक इंडेक्स पे, सुहेल 2 पे चला गया। तो इस तरह आप इंसर्ट भी कर सकते हैं वैल्यू को। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी लिस्ट को ही क्लियर करना चाहता हूँ तो पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएंगे। देखें यहाँ पे सिर्फ लिस्ट खाली रहेगी, एम्प्टी हो गई। अच्छा, अगर आप एक वैल्यू को यहाँ से एक आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं नोमान को रिमूव करना चाहता हूँ इस लिस्ट से, तो यहाँ पे नोमान लिख लेंगे आप, और जब रन करेंगे तो देखें नोमान यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप इस लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब तक ये 34 इसमें होगा तो सॉर्ट नहीं होगा, इसलिए फिर डेटा टाइप आपको एक ही तरह की रखनी होगी लिस्ट में। मैं चले सॉर्ट करके पहले दिखा देता हूँ, ये एरर दे देगा मुझे। देखें यहाँ पे मुझे टाइप एरर दिया। टाइप एरर इसलिए दिया है कि ये 34 इंटीजर है और ये और सारी स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इससे। ठीक है, और जब रन करता हूँ इसको तो देखें सॉर्ट कर दिया इसने डेटा को, आई के बाद एम है, एम के बाद एन है, फिर क्यू आर एस, तो इसने सॉर्टिंग कर दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने मेरे पिछले लेक्चर हैं उन पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पाइथन को अच्छी तरह से सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया।